अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। इकबाल इंडिशल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट मैरिज फीस 2024, लेटेस्ट नया साल जो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोर्ट मैरिज की फीस कितनी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप कपल आपस में राजी हैं और अपनी पसंद की आप शादी करना चाहते हैं 2024 में, तो हम आपको आज इस लीगल लेक्चर में ब्रीफ करेंगे कोर्ट मैरिज फीस के हवाले से, ताकि आपको इस बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो, इल्म हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं किस तरीके से क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, किस किस चीज़ की फीस लागू होती है और किस तरीके से हमने फीस जो है वो पे करनी है। अक्सर औकात ये देखा गया है, बहुत से लोग फीस को देखते हैं कि किसी ने अगर ज़्यादा फीस बताई तो कहते हैं नहीं जी इतनी फीस तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी फीस नहीं दे सकते। फीस कम से कम फीस देखी जाती है और कम से कम फीस देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको ये गाइड करेंगे, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं ये याद रखें, कभी भी कम फीस को नहीं देखें। आप एक अच्छा और एक प्रोफेशनल वकील तलाश करें जिसको इस मैटर पर पूरी एफिशिएंसी होनी चाहिए, पूरी उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसको तजर्बात होने चाहिए और पूरी तरीके से उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये काम किस तरीके से करना है। याद रखें, शादी बार बार नहीं होती, शादी जिंदगी में तकरीबन एक बार होती है, कभी कभार दोबारा भी हो सकती है। तो इसलिए ये देखें, आपकी इज्जत इसी से जुड़ी है, इसी शादी से आपकी साख जुड़ी है, इसी से जो आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं इसी से आपकी एक जिंदगी का मसला है, आपकी फ्यूचर लाइफ, आपकी जो बाकी जिंदगी का मसला है जिसमें आपकी इज्जत भी है, आपका नफ्स भी है, आपकी साख भी है, ये सब चीज़ है। लेकिन अगर आप छोटा सा गलत काम करेंगे, आप थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में आप कंप्रोमाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें आपको भुगतना पड़ेगा। आपको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आपको मुख्तलिफ केसेस का सामना करना पड़ता है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। आप अगर सिर्फ फीस को देखेंगे, हो सकता है कोई लीगल वे से कोई कमी रह जाए। अगर आपका कोई वकील कम फीस ले रहा है तो हो सकता है वो कोई आपका स्टेप छोड़ दे, तो आपको तो नहीं पता। इसलिए आज हम ब्रीफ कर रहे हैं कौन कौन सी इसमें चीजें होती हैं। ये लाजमी, अगर कोई कम भी फीस ले रहा है तो ये लाजमी आप उससे कांटेक्ट कर ले, लाजमी उससे पूछ लें और लाजमी उससे ये काम करवा ले। फिर आप भले कोई फीस कम लेते हैं तो अब ले ले, अदरवाइज आम बंदों को जनरली तौर पर पता नहीं होता, वो सिर्फ किस चीज को देखते, कोर्ट मैरिज एंड फीस, बस। अब उसके अंदर क्या है, उनको इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, कौन कौन से अखराजात होते हैं। तो वकील कम फीस के बदले में वो बहुत से स्टेप जो है वो स्किप कर देता है, छोड़ देता है, नहीं करता, जो बाद में आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप ये चीज पहले चेकआउट कर लें उस वकील से भी, और आपके नॉलेज में भी होना चाहिए कि ये चीजें ऑफकोर्स होंगी। ठीक है, मैं कम फीस दे रहा हूं मगर ये चीजें होना जरूरी है। अदरवाइज याद रखें, आप कभी भी फीस में कंप्रोमाइज नहीं करें। लेकिन बाद में आपको समटाइम ऐसा भी होता है, वकील कहेगा जी हम आपसे इतना फीस लेते हैं, ऑफकोर्स उसने आपकी कोर्ट मैरिज करा दी, मगर जब आप ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट तो उस टाइम नहीं मिलेंगे, डॉक्यूमेंट बाद में लेने के लिए जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी अब तो आपको और भी डॉक्यूमेंट देने और फीस आपको देनी पड़ेगी, फलां चीज़ का खर्चा हुआ, इस चीज़ का खर्चा हुआ, उस चीज़ का खर्चा हुआ, हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं देते, आप मजीद इतनी फीस लेके आए। एक चीज़ ये याद रखें, फीस जो होनी चाहिए वो वन टाइम होनी चाहिए। अगर कम फीस के चक्कर में ये ख्याल रखिएगा कि बाद में वकील अगर डिमांड करता है तो फिर किस तरह उसकी डिमांड पूरी करेंगे। दूसरी बात, अब पूरे कागजात बताकर वो आपको पूरे कागजात नहीं देते वकील साहब, फिर आप क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कितने कागजात होते हैं, कौन कौन से कोर्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पूरे स्टेप फॉलो होने चाहिए, और कहीं कम फीस के चक्कर में आप वो कागजात ही लेना भूल जाए, वो कागजात ही आपके रजिस्टर्ड ना हो तो बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस का फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा शादी रजिस्टर्ड, इस चीज को भी आप अपने उसमें क्लियर कर ले कि कहीं कम फीस के चक्कर में आपकी शादी अनरजिस्टर्ड तो नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपकी शादी रजिस्टर्ड ही वकील ने नहीं कराई, फिर आप क्या करेंगे। तो ये भी लाजमी है कि आपकी शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट होता है जो नादरा का होता है, मगर यूनियन काउंसिल के थ्रू एक कंप्यूटराइज आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके बाद में काम आता है, इमिग्रेशन के काम आता है, बाहर जाने के काम आता है, आपका स्टेटस चेंज करने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और बहुत से मसले मसाइल के लिए आपको MRC की जरूरत होती है। चुनाचे
MRC मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको मैनुअल निकाहनामा के अलावा MRC भी जरूर ले। आप कम फीस के चक्कर में हो सकता है वो आपको MRC ना दे। और इसके अलावा विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ज्यादातर कोर्ट मैरिज में विटनेसेस हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं होते और वकील साहब ही अपनी तरफ से अपने ही उनके विटनेसेस होते हैं वो डाल देते हैं या फिर निकाह रजिस्ट्रार डाल दे। अब ये भी याद रखें आपके जो विटनेस है वो जेन्युइन किस्म के होनी चाहिए। आप कम फीस के चक्कर में आपके 2 नंबर गलत झूठे अगर विटनेस आ जाते, कल को खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है तो विटनेस नहीं आएंगे, विटनेस होंगे नहीं, आप किस तरीके से आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। जिना के केस में, आप रेप के केस में फंस जाएंगे, आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए कम फीस को देखते हुए याद रखें, ये मत देखें, विटनेस भी जेन्युइन होने चाहिए और प्रोसेस पूरे का पूरा प्रोसेस होना चाहिए और पुलिस को भी इंटीमेशन होनी चाहिए। ये भी याद रखें वकील पुलिस को भी इंटीमेट कर दे ताकि आपके लिए बाद में कोई मसला ना बने। और इसके अलावा समटाइम यहाँ ये देखा गया कि 2 नंबर बहुत से काम आते हैं। ऐसे काजी निकाह पढ़ा देते हैं, 2 नंबर मोहरे लिखी होती है, ऐसे निकाह रजिस्ट्रार के मोहरे लगा देते हैं जो इस जिंदगी में होते ही नहीं है, वो चल बसे होते हैं, फोत हो चुके होते हैं, वो उनकी तरफ से निकाह आपको मोहरे लगा के दे देते हैं कि ये जी आपका निकाह। और बाद में जब वेरिफिकेशन होती है तो पता चलता है इस नाम का तो बंदा कोई जिंदा ही नहीं है, उसको मरे हुए तो 5 साल हो गए। तो इन चीजों का भी आपने लाजमी वो कहीं कम पैसों के चक्कर में आप जेली निकाहनामा न बनवा लें जो बाद में, और या फिर कोई ऐसा वो गलत मोहरे लगा के दे देता है और कल को कहता है मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है, वो मुकर जाता है, निकाह से इनकारी हो जाता है, मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे। और इसी तरीके से आपका जो फरी विल है वो जो है किसी जेली तरीके से बना के देते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो ये बाद में आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए याद रखें कभी भी कोर्ट मैरिज के सिलसिले में फीस को मत देखें, कम फीस को कभी भी मद्देनजर न रखें, बल्कि आप ये देखें आपका काम जेन्युइन होना चाहिए, आपके पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फीस के सिलसिले में अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे फिर आपको भुगतना पड़ेगा। फीस शेड्यूल अगर हम देखते हैं कौन कौन सी चीजों के फीस जो होती है वो वकील को पे करनी होती है, ऑफ कोर्स वही फीस वकील आपसे लेता है। देखें एक निकाह खान की फीस होती है वो लेता है, निकाह रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है, और इसके अलावा आप उसकी MRC जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं यूनियन को उसकी फीस होती है, और इसके अलावा कोर्ट फीस भी लागू होती है, डॉक्यूमेंटेशन की फीस जो है उसमें भी खर्चा होता है, और इसके अलावा लायर अपनी फीस, वकील आप जो एंगेज करेंगे ऑफ कोर्स वकील की भी फीस होती है, कोई भी वकील बगैर फीस के काम नहीं करता। और इसके अलावा विटनेसेस अगर होते हैं, आपके विटनेस नहीं है, ऑफ कोर्स अगर कोई और विटनेस, याद रखें फ्री फंड में कोई किसी का कोई विटनेस नहीं बनता, विटनेस तब बनते हैं कि उनको फीस चाहिए होती। ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो है वो फीस लेकर विटनेस बन जाते, लेकिन उसकी फीस भी आपको देना पड़ेगी, तो इस तरीके से उनकी भी फीस। और इसके अलावा फिर अगर आपकी ये भी देखा जाता है आपकी शादी लोकल है या फिर इंटरनेशनल है, क्योंकि लोकल के खर्चे कम होते, और अगर आपकी शादी इंटरनेशनल है, आपका स्पाउस फॉरेनर है, बाहर से आया, तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से उसके रजिस्ट्रेशन के खर्चे ज्यादा होते हैं, उसकी फीस ज्यादा लगती है। तो ये बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को देखते हुए वकील जो है आपको फीस कोट करता है। तो इसलिए आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक अच्छे वकील का इंतखाब करें ताकि ये इन चीजों की फीस लागू होती है। अब वकील कितनी फीस लेता है, देखिए ये मुख्तलिफ वकील मुख्तलिफ हिसाब से फीस ले सकते हैं, चुनाचे आप याद रखें कम फीस के चक्कर में कभी भी आप गलत काम नहीं कराएं। कम फीस के चक्कर में आप याद रखें कहीं आपका काम अधूरा रह जाए, कहीं आपके रजिस्ट्रेशन रह जाए, कहीं आपके विटनेस 2 नंबर आ जाए, और प्रॉपर तौर पर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ना किए जाए, और प्रॉपर जो है कल को वो निकाह रजिस्ट्रार अपने काम से, अपने निकाह से कहीं इनकारी ना हो जाए। तो ये बहुत सी चीजें, इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है, सिर्फ आपको कोर्ट कम फीस नहीं देगी। इसलिए हमारा तो यही आपसे हम आपको यही एडवाइस देते हैं कि कभी भी कम फीस पर कंप्रोमाइज नहीं करें, फीस सही दें, सही वकील का इंतखाब करें ताकि आपका काम सही हो, काल को आपको किसी किस्म का कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई मसला जो है वो ना भुगतना पड़े। ये था हमारा आज का लेक्चर कि 2024 में कौन सी फीस किस चीज पे लागू होती है और कोर्ट मैरिज पर कितनी फीस लगती है। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरतनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।